ले जाके इसको हम डुबा रहे हैं 1.5 में, तो कुछ एफ डैश होगा। द रेशियो ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज कितना। और जेई में नहीं बच्चों, सारा ये भी 25 का क्वेश्चन है, ये 24 का है, ये 20 का है, ये 23 का है, ये 23 का है, ये 25, सारा सेम क्वेश्चन है बच्चों, सारा सेम क्वेश्चन। कि पहले लेंस जो था वो एयर में था तो उसका फोकल लेंथ इतना था, अभी उसको एक और मीडियम में ले जाकर डाला है, तब बताओ। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों अभी हम ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फॉर एनी लेंस, जिससे ना हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल सा है, समझते हैं। तो बच्चों पहले ना एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल है और इसको एयर में रखा गया है। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस जो हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है और इसका फोकल लेंथ f है। ठीक, अब हम इस लेंस को उठा के ना किसी और मीडियम में ले जाकर रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अभी भी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यूएल ही है और रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वही R1 और R2 है, बस बदल गया तो सराउंडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएस है, इसकी वजह से फोकल लेंथ भी बदल जाएगा और बच्चों हो जाएगा एफ डैश। तो हमको यही पता करना है कि एफ डैश कितना होगा, है ना। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं दोनों केसेस के लिए। तो बच्चों इस केस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस -1। अरे एयर है भाई, तो म्यू -1 वाला फॉर्मूला लगेगा और फिर लगेगा 1/R1 - 1/R2। क्लियर है? बोलो बच्चों, वेरी गुड। अभी क्या है ना कि मैं R1 और R2 का साइन वगैरह कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो इसके लिए बताओ क्या लिखेंगे। तो 1/f डैश इज इक्वल टू लिखोगे म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 एंड 1/R1 - 1/R2। अरे दोनों के लिए R1 और R2 तो सेम ही है, तो इसको ना कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2 और दोनों इक्वेशन को जस्ट डिवाइड कर दो। तो बच्चों उस साइड में 1/f है एंड डिवाइडेड बाई 1/f डैश है। ठीक है, अच्छा जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 1/R1 - 1/R2 इसमें भी है और इसमें भी है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया, तो बस इधर बच गया म्यू लेंस -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर इसको और सॉल्व करो बच्चों। तो देखो क्या होगा, ये चीज़ जो है पलट के मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से तुमको मिलेगा एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस -1 को ऐसे ही रहने दो और इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, अरे इसको सॉल्व करोगे ये इधर जाएगा और क्या है कि म्यू ऑफ सराउंडिंग ना ऊपर भेज दो और एफ को भी इधर भेज दो। तो बताओ एफ डैश तुमको कितना मिला? तो एफ म्यू ऑफ सराउंडिंग क्योंकि ये कूद के ऊपर गया है और म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस ठीक है बच्चों, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो इसको ना एक फॉर्मूले की तरह आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखो अभी तो याद हो जाएगा, हो सकता है 2 महीने बाद तुम भूल जाओ इसको, है ना। तो लेकिन फिर भी अपने शॉर्ट नोट्स में इसको जगह देना और एग्जाम से पहले रट के जाना, याद करके जाना। बहुत संभावना है यार इससे क्वेश्चन पूछे जाने की, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले लेंस जो था वो एयर में था तो उसका फोकल लेंथ इतना था, अभी उसको एक और मीडियम में ले जाकर डाला है, तब बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, अदरवाइज हमको ना इतना सारा तामझाम करना पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रोसेस तो पता होना ही चाहिए और प्रोसेस में कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा तो है नहीं। अरे दोनों केस के लिए फॉर्मूला लिख के जस्ट डिवाइड ही तो करना है और ये वाला टर्म तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बस ये वाले टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको याद करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इस फॉर्मूले को याद करिए। ठीक है, हो गया याद? बताओ कितना था? तो एफ डैश इज इक्वल टू होता है एफ इंटू म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्लियर होगा ये फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ लिखा भी हुआ है कि फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझना है, फॉर्मूला भूल जाओगे तो प्रोसेस काम आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिए, एक सेकेंड रुक जाइए, इसका जो सोल्यूशन है मुझको हटा देने दीजिए, है ना बच्चों। सोल्यूशन जो है इसको हटा देने दीजिए, अदरवाइज क्या है ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन करो खुद से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कर लिया? देखते हैं।
तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 इज 2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो हियर इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ लेंस दिया हुआ है 1.5। वेरी गुड। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। अब हम ले जाके इसको एक ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.25 है, ठीक है। तो म्यू हम लिखेंगे 1.25। क्लियर। बाकी लेंस तो वही है, लेंस तो बच्चों वही है, अभी भी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.5 ही होगा और जो R1 R2 इसका था वही R1 R2 इसका भी होगा। बाकी किसी चीज़ में बदलाव नहीं हुआ है, बस सराउंडिंग बदल गया है। तो इसकी वजह से अब इसका फोकल लेंथ कुछ एफ डैश लिखा जाएगा। तो बताओ एफ डैश हमने क्या पढ़ा है, एफ डैश इज इक्वल टू होगा एफ इंटू म्यू ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। चलिए वैल्यूज पुट करिए। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए मुझको, ये बता दीजिए कि एफ डैश जो आप लिख रहे हैं उसमें एफ की जगह पे तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, म्यू ऑफ सराउंडिंग 1.25 है, म्यू ऑफ लेंस 1.5 है, -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस 1.5 है, -1.25 है। क्लियर। सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ रहेगा और ये आ जाएगा आपका 1.25। अच्छा 1.5 -1 तो ये हो जाएगा 0.5 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब देखो डेसिमल से डेसिमल तो उड़ा दो बच्चों, ये और ये उड़ जाएगा, है ना। तो ये 25 से 125 5 बार में जाएगा और 0.5 इंटू 5 कितना होगा, तो 2.5 होगा और 2.5 को डबल करोगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको आपका एफ डैश कितना मिल रहा है, तो बच्चों मिल रहा है 5 सेंटीमीटर्स विच इज़ द ऑप्शन नंबर, गलती से मतलब बी सी चेंज हो गया है, ये बी होना चाहिए और ये कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब ये देखो ये किसका था, तो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो भी 88 का। ओ हो अब जाके जेई मेन 25 में पूछ रहा है उसको, और जेई मेन नहीं बच्चों, सारा ये भी 25 का क्वेश्चन है, ये 24 का है, ये 20 का है, ये 23 का है, ये 23 का है, ये 25, सारा सेम क्वेश्चन है बच्चों, सारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो एक काम करिए, इसको ट्राई करिए जल्दी, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। हो गया, मैंने एक आध क्वेश्चन और कर लो, आंसर ला लो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। क्या कहता है, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, जल्दी बताओ। तो 1.5। तो म्यू की वैल्यू हो गई, म्यू ऑफ लेंस हो गया 1.5 और बेचारे का फोकल लेंथ जो है वो है 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। व्हेन इट इज टोटली इमर्ज इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो बच्चों एक बात याद रखना है, म्यू ऑफ सराउंडिंग जो है जो कि 1.33 आ रहा है, एक्चुअल में ये 4/3 होता है। 4/3 को ही सॉल्व करोगे तो 1.33 आएगा और बाकी सारी चीज़ें तो सेम होंगी। म्यू ऑफ लेंस तो अभी भी 1.5 ही होगा और जो R1 R2 इसका होगा वही R1 R2 इसका भी होगा। तो इसका फोकल लेंथ अगर एफ डैश है तो बताओ एफ डैश कितना होगा, तो एफ इंटू म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है। आप वैल्यूज पुट करना, आंसर तो आ ही जाएगा। अब क्या मुझसे करवाओगे यार, कर लेना भाई, कुछ ना कुछ जो भी हाथी घोड़ा होगा आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी वीडियो पॉज करके एक बार जल्दी से देख लो, सेम क्वेश्चन होगा। हो गया, देखते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कितना दे रहा है, तो 1.5 दे रहा है। फोकल लेंथ कितना दे दिया, तो 20 सेंटीमीटर दे दिया, समझ रहे हो। फोकल लेंथ व्हेन इमर्ज इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो म्यू ऑफ सराउंडिंग 1.6 दे दिया और लेंस को ले जाकर डाल दिया। अब एफ डैश आपको बताना कितना होगा। हम जानते हैं बच्चों एफ डैश का फॉर्मूला एफ इंटू म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू म्यू ऑफ लेंस, सॉरी म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका काम आप करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए सेम क्वेश्चन है, थिन लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, इमर्ज कर रहा है लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड इज f1, देन द रेशियो ऑफ f1 एंड f कितना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है बच्चों, देखो क्या है कि ये दिया हुआ है, म्यू ऑफ लेंस दिया हुआ है कितना है, तो 1.5 है, सही है। और इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, तो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। हालांकि 16 सेंटीमीटर का तो कोई यूज है ही नहीं बच्चों, क्योंकि हमको तो रेशियो बताना है।
लेकिन फिर भी चलिए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ले जाके एक ऐसे मीडियम में डालता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है, और इस केस में जो उसको शायद उसने F1 बोला है, तो आपको ना F1 डिवाइडेड बाई F निकालना है। तो हम जानते हैं कि बच्चों F1 जो होगा वो F म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग, यही होगा। बस अब इस F को आप नीचे लेके चले जाएं, तो F1 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो? तो म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है? तो बस ये सारी वैल्यूज पुट करना, आंसर आ ही जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, कर लेना, आ जाएगा। चलिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव सर, हाँ ठीक है, मतलब कह रहा है ना कि ये जो तुम्हारा R1 है ना वो भी 20 सेंटीमीटर है, और ये जो तुम्हारा R2 है ना वो भी 20 सेंटीमीटर है। प्लस माइनस वो हम लोग अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका यूज ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ लेंस दिया हुआ है 1.8, वेरी गुड। लेंस इज नाउ इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही बात हो गई। ले जाके इसको हम डुबा रहे हैं 1.5 में, तो कुछ एफ डैश होगा। द रेशियो ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज कितना? ओ माय गॉड, हमको पावर का रेशियो पूछ रहा है, तो ध्यान से समझो बच्चों। इसका फोकल लेंथ एफ है, उसका फोकल लेंथ एफ डैश है, तो हमको पावर बताना है। यानी हमको पता है क्या बताना है, इसका पावर अगर पी है और इसका पावर अगर पी डैश है, तो हमको ना बताना है कि पी बाई पी डैश कितना होगा, पी बाई पी डैश कितना होगा, ये हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो तुम ये बताओ यार, एफ डैश होगा कितना? तो एफ म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। अब इस एफ को नीचे लेके चले जाओ, तो बताओ एफ डैश बाई एफ कितना होगा? तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई, हाँ इतना हो जाएगा। अब देखो पावर जो होता है ना बच्चों, सिंस पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, तो जो रेशियो फोकल लेंथ का होगा ना उसका उल्टा रेशियो पावर का होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको P बाई P डैश चाहिए, P बाई P डैश चाहिए, तो उसके लिए आपको निकालना होगा क्या? F डैश बाई F, और F डैश बाई F तो यही है, यानी बस यही चीज़ आप निकाल लीजिए, ये टोटल निकाल लो कितना है, क्या है बच्चों? तो म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना? पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, तो अगर आपको P बाई P डैश चाहिए, हाँ एयर वाला पहले रखना है, एयर वाला कहाँ रखना है? ऊपर रखना है, और लिक्विड वाला नीचे रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? F डैश बाई F करना होगा, और F डैश बाई F हमने निकाल रखा है। तो थोड़ा बहुत बस ऐसे ही लैंग्वेज चेंज किया है एक तरीके से, समझे? क्वेश्चन तो बाकी सेम ही था। ठीक है बच्चों, तो बस वैल्यूज पुट करना, देखना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इमर्ज इन वाटर, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल भी कितना? तो चेंज आपको बताना है। तो सुनो क्या है कहानी, क्या है कि पहले क्या था, एफ था जब हवा में था, एयर में था, तो और जब हमने मीडियम में ले जाकर रख दिया तो क्या हो गया? एफ डैश हो गया। तो आपको पता है क्या बताना है? आपको एफ डैश माइनस एफ बताना है कि कितना होगा। तो ठीक है, पहले एफ डैश निकाल लो, और उसके बाद एफ तो दिया ही हुआ है, अरे एफ तो दिया ही हुआ है 18 सेंटीमीटर, एफ डैश निकल जाएगा तो इसमें से उसको घटा लेना है ना बच्चों। और एफ डैश कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं एफ डैश का फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ सराउंडिंग एफ इंटू म्यू ऑफ सराउंडिंग म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो ठीक है, यहाँ से जो भी हाथी घोड़ा निकले, है ना, अब मुझको नहीं पता है कितना आएगा, जो भी आएगा उसमें से इसको घटा लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है बच्चों, एक सेकंड रुक जाना, इसका मैं, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करिए बिल्कुल। आई थिंक ये हल्का सा डिफरेंट है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, इसमें प्रोसेस के थ्रू तुमको जाना होगा, तो चल के देख लो, करो जल्दी। हो गया, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस 2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो सबसे पहले प्लेनो कॉन्वेक्स बना लो। तो जाहिर सी बात है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2 सेंटीमीटर होगा, और प्लस में ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा
और पीछे वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं, क्योंकि हम जो रे को है इधर से भेज रहे होते हैं जनरली, ठीक है। बहुत अच्छी बात हो गई। फोकल लेंथ f1 इन एयर, और इस केस में इसका जो फोकल लेंथ है बच्चों वो f1 है, ठीक है। कितना है बोलो, f1 है। इन दिस केस जब ये लेंस कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ जो है वो f1 है, ठीक। अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ फर्स्ट 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब की बार ना फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर कर दिया है, तो ये चेंज हो गया बच्चों। तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि सेम लेंस नहीं है, चेंज हो गया। अभी अभी आर की जगह पे ना हम लोग लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, समझ गया, वेरी गुड। और इसको ले जाके इमर्ज कर दिया एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.2 है। अच्छा, लेंस का कितना था, लेंस का कितना था, हाँ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है दोनों केसेस में। तो म्यू ऑफ लेंस जो है 1.5 है, और इस केस में भी म्यू ऑफ लेंस जो है वो 1.5 है, ठीक है, वेरी गुड। बोथ लेंसेज आर मेड ऑफ द सेम ग्लास ऑफ, हाँ ठीक है। रेशियो आपको बताना f1 और f2 का कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार तब हम इसको सॉल्व ही कर पाएंगे, प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे बताओ, 1/f1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस -1, ठीक है, और 1/r1, तो r1 की जगह पे लिखेंगे कितना, तो 2, और सेंटीमीटर में ही है तो रहने देते हैं, अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, क्यों नहीं है ये आप बैठ कर सोचिएगा आराम से। और -1/, और इसका r2 कितना हो जाएगा बच्चों, r1 अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो r2 कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, और इतना तो है भाई, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ तुमको 1/f1 क्या मिला, तो बच्चों 1/f1 मिल गया म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। सिमिलरली तुम अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शायद f2 बोला है, तो 1/f2 निकाल लो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, और 1/r1 की जगह पे अब की बार कितना है, r1 की जगह पे 3 है, -1/r2, तो r2 बच्चों हो जाएगा इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट तो 0 होता है। तो यहाँ से 1/f2 अगर तुम निकालोगे तो म्यू ऑफ लेंस कितना है, तो 1.5 है, और ये 1.2 है, -1 हो जाएगा, और ये 1/3 है। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करो तो बच्चों डेसिमल से डेसिमल तो उड़ गया, क्या बोलते हो। और यार मैं कहता हूँ कि 3 से काटोगे तो ये 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 -1 तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/12 हो जाएगा। बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/12। तो यहाँ से आपको 1/f2 मिल जाता है 1/12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f2 कितना मिल गया, तो 12 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, हाँ यहाँ पे भी तो हम पुट कर लेंगे ना, यहाँ भी पुट कर लेंगे। म्यू ऑफ लेंस कितना दिया था, 1.5 -1 दिया था, और डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो यहाँ से 0.5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 0.5 को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/10 यानी 5/20, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/f1 आपको पता है क्या मिलेगा, 1/4 सेंटीमीटर मिलेगा, और यहाँ से आपको f1 मिल गया कितना, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे कर लेना भाई, 0.5 होगा तो 0.5 का डेसिमल हटाओगे नीचे 20 बन जाएगा, तो यानी 5/20 1/4 होता है। तो f1 4 सेंटीमीटर, हमसे क्या पूछा है इसने, f1/f2 पूछा है, f1/f2 पूछा है, तो f1 कितना है 4 सेंटीमीटर है, और f2 कितना है तो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कैंसल आउट होगा, और ये 3 बार में जाएगा, आंसर 1/3 हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो देखा कहाँ यहाँ मतलब फॉर्मूला थोड़े काम आया, प्रोसेस काम आया। हालांकि इसमें हमको डिवाइड नहीं करना पड़ा, पहले ही हमने यहाँ f1 निकाल लिया, फिर f2 निकाल लिया, और एक ही बार लास्ट में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो कुछ और चीज़ें देखेंगे लेंस के बारे में ही, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।